पप्पू यादव भी आप लोग के कांग्रेस में रहेंगे? पप्पू जी यादव जी अभी तक हम लोग के पार्टी में नहीं आए हैं और न उनको आने की विधिवत सूचना है मुझे। पप्पू सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा है, पप्पू सिंह जी, उदय सिंह जी आज हम लोग के पार्टी में 12 बजे शामिल। पप्पू यादव छटपटा रहे हैं आपके पार्टी में आने के लिए, नहीं नहीं ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमको नहीं है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। हर अगला नेता पप्पू यादव पर हमला कर रहा है। ये हमलों का दौर लगातार इधर 10 दिनों से बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव लगातार अब उत्सुक दिख रहे हैं महागठबंधन में आने के लिए। यही पप्पू यादव महागठबंधन को पहले कोसते थे, जब भाजपा के साथ थे, भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने स्टैंड चेंज किया, भाजपा में उनको जगह नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का जो समीकरण था उसको लेकर मांझी पहले ही समझ गए, मांझी दूर हो गए, उसके बाद कुशवाहा दूर हो गए, उसके बाद वीआईपी दूर हो गई। मगर इन सभी पार्टियों की तरह पप्पू यादव भी दूर हुए, मगर इनके साथ एक बड़ी मजबूरी थी। ये महागठबंधन में सीधे तौर पर वापस नहीं आ सकते थे। हालांकि कांग्रेस इनकी नज़दीकियाँ हैं। इनकी खुद की पत्नी रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, मगर इसके बावजूद इनके लिए वापसी का रास्ता महागठबंधन में इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही राजद से बगावत करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। इस दौरान इन्होंने जो बातें कहीं लालू यादव और लालू परिवार को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को इन्होंने बंदर तक कह दिया, जिसका अब इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मांझी, रालोसपा, यहाँ तक कि वीआईपी भी अपने लिए वापसी का रास्ता भी सुनिश्चित करके ही महागठबंधन छोड़कर बाहर गए थे। मगर इस दौरान सबसे बड़ी बात ये हुई कि पप्पू यादव ने अपने लिए कोई रास्ता ही नहीं बनाया वापसी का। उन्होंने वापसी के सारे रास्ते खुद ही तोड़ दिए थे। ऐसे में पप्पू यादव के लिए आने वाले समय में सारी कठिनाइयां ही हैं। जहां एक तरफ उनकी खुद की सीट पर अब महागठबंधन के टिकट पर कहा जा रहा है, आरजेडी के टिकट पर अब वहां से शरद यादव चुनाव लड़ेंगे। इसको देखते हुए उन्हें पता है कि जिस तरह की बिहार की समीकरण है जातिगत, जिस तरह से मधेपुरा से वोट अगर एकजुट हो जाता है महागठबंधन के पक्ष में, तो पप्पू यादव का वहां से जीतना नामुमकिन हो सकता है। क्योंकि पहले ही वहां से भाजपा का एक प्रत्याशी जरूर खड़ा होगा। भाजपा जदयू मिलाकर एनडीए का एक प्रत्याशी वहां से पहले ही होगा। उसके अलावा अब महागठबंधन से एक प्रत्याशी होगा और तीसरे प्रत्याशी के तौर पे वहां के सिटिंग सांसद पप्पू यादव होंगे। ऐसे में पप्पू यादव के लिए आने वाले समय में कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट के। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या कर सकते हैं? पप्पू यादव के पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो कांग्रेस किसी न किसी तरीके से आरजेडी से खफा हो जाती, दिल्ली में सीटों का समीकरण नहीं बनता। ऐसे में पप्पू यादव जो मना रहे थे कि किसी भी तरह से ये गठबंधन का फैसला टिकटों का ना हो, वो हो जाता तो पप्पू यादव थर्ड फ्रंट का निर्माण करते, कांग्रेस के साथ जाते। ऐसे में उनके लिए बड़ी सीटें, बड़े पद वेट कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस अब अपनी तैयारी समझ रही है कि आरजेडी और आरजेडी के जो 7 घटक दल हैं महागठबंधन में, उनके साथ ही जाने में फायदा होगा। कांग्रेस ने जो तैयारी की है उसको लेकर एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस बहुत आगे का सोच कर चल रही है। वो बस लोकसभा चुनाव तक नहीं सोच रही है, वो सोच रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी और एनडीए को रोका जाए। मगर क्या यही बात पप्पू यादव सोच रहे हैं? पप्पू यादव बस अपनी सीट बचाने के फिलाक में भी फिलहाल है। पप्पू यादव को चिंता है कि अगर उनकी सीट पर त्रिशंकु मुकाबला होता है तो उनके हारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी को भांपते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीते दिनों, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे उनके जो नखरे हैं वो कम हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आ सकते हैं, नीतीश कुमार लालू एक मंच पर आ सकते हैं, तो क्यों नहीं पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस एक मंच पर आ सकती है। पप्पू यादव की कांग्रेस घर की पार्टी है, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पप्पू यादव ने वापसी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि पहले ही अपनी सीटों के नेगोशिएशन के लिए दिल्ली में अड़ी हुई थी, अब तेजस्वी यादव ने एक सीट बढ़ाकर कांग्रेस को मना लिया है। हालांकि कांग्रेस को अभी 11 सीटें चाहिए, मगर 11 में से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 9 सीटें दे दी गई हैं। ऐसे में मांझी की एक सीट बढ़ा दी गई है और एक सीट कहा जा रहा है कि सीपीआई को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस को कोई घाटा नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस समझ रही है
कि एक पूर्णिया की सीट ऑलरेडी जहां से पप्पू सिंह आज ही ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में और उनकी सीट कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में विनेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कांग्रेस ये बात समझ रही है कि उसने अपनी जीतने वाली सीटों पर ही दावा भिड़ाया है और 9 सीटें अगर कांग्रेस को मिल रही हैं तो उनमें से 6-7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। ऐसे में 15 सीटें लेकर कोई फायदा नहीं होता जिनमें जीतने की संभावनाएं उतनी नहीं होती। तो कांग्रेस ने बहुत सही खेल दिया है इस बार आरजेडी के गठबंधन में, आरजेडी महागठबंधन में कांग्रेस अपने आप को बड़ा भाई साबित कर चुकी। हालांकि कितनी भी सीटों पर आरजेडी लड़े, कितनी भी सीटों पर हम लड़े, रालोसपा लड़े, वीआईपी लड़े, मगर कांग्रेस ने जो सीटें तय की हैं, हम आपको वही बताएंगे कौन कौन सी सीटें हैं, उसमें विनेबिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम ले सकते हैं कि मुंगेर की सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर वहाँ का जो समीकरण है वो अनंत सिंह के फेवर में चला जाता है, वो कांग्रेस के फेवर में चला जाता है। वही हाल पूर्णिया में हो रहा है, वही हाल किशनगंज में हो रहा है। ऐसे कई सीट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस हो सकता है कि लैंडस्लाइड से जीत रही हो। इसलिए कांग्रेस ने 1-2 सीटों का जो कहा जा सकता है कांग्रेस की जो मनोकामनाएं थी उनको छोड़कर 9 सीटों पर हामी भर दी है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के जो चुनाव समिति के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उन्होंने कह दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मगर अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं ये आपको हम बता दें कि 9 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में पप्पू यादव का क्या होगा? तो एक पप्पू को, जहां पप्पू सिंह को पूर्णिया वाले उनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, उनको चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव को बहुत बड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस ने पप्पू के साथ बेवफाई कर दी है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यहां तक कि ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से अब उन्हें पानी तक नसीब नहीं होगा। पप्पू यादव इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस महागठबंधन से बाहर आ जाएगी और अपने साथ कम से कम रालोसपा और वीआईपी और सीपीआई को लेकर आएगी। ऐसे में हो सकता है कि महागठबंधन वहां नहीं कांग्रेस के साथ बन जाए और उसमें पप्पू यादव को जगह मिल जाए, हो सकता है 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। मगर वही बात है, आधी मिली न पूरी पावे। पप्पू यादव की अपनी सीट भी अब जिस तरह से फंसती दिख रही है, उसमें एक बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की महत्वाकांक्षाओं ने उनका साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस, एक बात स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अपने समीकरण को जिस तरह से बनाया है उसमें एक बात है कि पप्पू यादव के लिए कोई जगह नहीं है। मधेपुरा सीट को कांग्रेस ने छोड़ दिया है और वो भी आरजेडी के लिए, वो भी वहां से अब शरद यादव चुनाव लड़ेंगे और वो भी लालटेन पकड़ कर लड़ेंगे। तो ऐसे में मधेपुरा की जो सीट है ये पप्पू यादव के हाथ से खिसकती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पप्पू यादव पर अब ढेला फेंकना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। आज ही जो पप्पू सिंह ज्वाइन किए हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने जमकर पप्पू यादव पर हमला कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि पप्पू यादव एकदम झूठे आदमी हैं, झूठ के पुलिंदा हैं, वो जितने झूठ बोलते हैं उनके झूठों की जो श्रृंखला है वो कभी कभी उनको भी पार कर जाती है। मतलब कि पप्पू यादव खुद से भी झूठ बोल देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्र की जनता को समय नहीं देते हैं, महागठबंधन को तोड़ने में और भाजपा के एजेंट बनकर काम करते हैं। ये सारी बातें पप्पू सिंह ने कही हैं और पप्पू सिंह की इन बातों से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि पप्पू यादव ने पहले ही कहा था। याद कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे, उस दौरान पप्पू यादव ने इस आग में घी डालने का काम किया था और ये कहा था कि हम महागठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस का हमारा मोरल सपोर्ट जो है वो रहेगा और कांग्रेस को हमें मोरल सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें कहते हुए पप्पू यादव ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट भी कर दिया था, मधेपुरा और पूर्णिया। यहां तक कि कयास लगाए जाने लगे थे कि पप्पू यादव दोनों जगहों से खुद चुनाव लड़ेंगे। अब मधेपुरा और पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लेकर पप्पू यादव के ने अपनी जो दलील दी थी वो भी उनकी दलील को भी सुनना जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा था कि हम अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और 2 जगहों से हम प्रत्याशी अपने उतारेंगे, मगर हम महागठबंधन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ना ही हम कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से खरी खोटी सुना दी थी और कह दिया था कि महागठबंधन का कोई फॉर्मूला अब तक सामने इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आरजेडी महत्वाकांक्षी हो गई। आरजेडी के जो कमान है वो एक बंदर के हाथ में दे दिया गया। मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो तेजस्वी यादव को बंदर से तुलना कर दिया था उन्होंने। अब ऐसे में तेजस्वी यादव या आरजेडी या लालू प्रसाद यादव कैसे भूल सकते हैं इन बातों को, कैसे भूल सकते हैं? और अगर भूलने के तैयार भी हों तो आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दल मिलकर जब समीकरण बनाते हैं तो उन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि पप्पू यादव भी अगर पप्पू यादव के लिए मान भी जाते हैं हम लोग तो उन्हें कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। यहाँ पहले से ही 40 सीटों पर जमकर बवाल चल रहा है। सनोफ मलाह अपनी सीट दरभंगा के लिए लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस चाह रही है कि उन्हें दरभंगा मिल जाए। कांग्रेस कई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर चुकी है।
राजद की बात की तो राजद में भी लगातार 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजद के प्रत्याशी अब तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में समय बहुत कम बच गया है। अगर बात की जाए तो बस कुछ चंद दिन बचे हुए हैं और इन चंद दिनों में एनडीए ने जिस तरह से अपनी तैयारी कर ली है, अपने प्रत्याशी को एक एक करके उतारते जा रही है, समय बहुत कम बच रहा है महागठबंधन के लिए कि वो अपनी तैयारियों को अंतिम जामा पहनाए। ऐसे में पप्पू यादव को छोड़कर कांग्रेस ने कहा जा सकता है कि बहुत चालाकी की है, महागठबंधन में अपनी जगह तो बचा ही ली, साथ ही साथ आरजेडी के साथ जो रिश्ते खट्टे हो रहे थे उन रिश्तों को भी एक बार मिठास में बदल दिया। क्योंकि आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता हो या फिर नेता, वो ये बात जानता है कि पप्पू यादव आरजेडी को तोड़ने के लिए आरजेडी के कैडर को अपने साथ लगातार जोड़ते जा रहे हैं और यहां तक कि आरजेडी के जो कोर वोटर्स हैं उन पर अपनी पकड़ जमा रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि आरजेडी के संगठन के ऊपर बहुत हद तक पप्पू यादव ने अपना, कहा जा सकता है तो आधिपत्य बनाना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर पप्पू यादव को शुरू में ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि पप्पू यादव की महागठबंधन में कोई एंट्री नहीं हो सकती है, कम से कम मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। और यही बातें अब सामने आ रही हैं। पप्पू यादव के लिए महागठबंधन दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। जहां एक पप्पू यादव को, यानी माफ कीजिएगा, जहां पप्पू सिंह को महागठबंधन में एंट्री मिल गई है, कांग्रेस के में एंट्री मिल गई है, वहीं पप्पू यादव के लिए महागठबंधन का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है। कांग्रेस ने साफ साफ कहा जाए तो कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ धोखा कर दिया है। ऐसे में पप्पू यादव अब क्या करते हैं ये तो देखना होगा। फिलहाल न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।